चलो हम स्टार्ट करते हैं नया वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर थर्सडे 9 नवंबर। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर जो भी है सब एनालिसिस करने वाला ट्रेड प्लान करने वाला है। ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी निफ्टी देखेंगे, निफ्टी ही देखेंगे। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड अभी अप ट्रेंड पे है। अप ट्रेंड यहाँ से ये थोड़ा सा ये एक रेड कैंडल टाइप का फॉर्मेशन, आई मीन एक फॉर्मेशन टाइप का हुआ था, नीचे आने के लिए कोशिश किया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी नीचे ऊपर जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये। और आने वाले दिनों में एक दो दिन तक हम लोग कंटिन्यूशन देखने को लिए मिल सकता है यहाँ कहीं तक भी। फिर अप टू ये लेवल कहीं पे हम लोग एक रेजिस्टेंस या निगेटिव में हो सकता है। अगर कल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ओपनिंग, क्यों? क्योंकि कल अगर गैप अप ओपनिंग या ये लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग होता है तो हम लोगों को अपसाइड मूव देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर अगर नीचे ओपनिंग होता है तो हो सकता है कि कल आई मीन फ्लैट या गैप, आई मीन फ्लैट नहीं, गैप डाउन ओपनिंग से हम लोगों को एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। क्यों ऐसा है मैं डिस्कस करते हैं। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये एक जोन जो होगा 19463 और 19471 के बीच में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट हो जाएगा 19527 और दूसरा टारगेट हो सकता है 19607। अभी अगर मार्केट ने कल यहाँ पे ओपन हुआ, लाइक एक मिनट, अगर मार्केट ये फ्लैट फ्लैट या ये रेंज पे ओपन है, रेंज में ओपन होने के बाद अपसाइड क्रॉस करता है तो हम लोग डायरेक्टली बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी बाई चांस अगर गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया तो वेट करेंगे। ये रेंज पे हम लोग एक ये यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नीचे के लिए यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर ये यहाँ से आने के बाद ये पॉइंट पे ऐसे टाइप का बुलिश ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगेन अगर ये अपसाइड क्रॉस करता है तो पुल बैक के बाद फिर से हम लोग अपसाइड के लिए, आई मीन ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के साथ अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो अभी डाउन साइड में ओपनिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट कल के लिए हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सीपीआर को प्लॉट कर देता हूँ। अगर मैं सीपीआर देखूँ तो ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली है एक्चुअली आज के लिए जो सीपीआर था, ये डॉटेड लाइन है। तो ये डॉटेड लाइन, आई मीन आज का जो सीपीआर है ये वर्जिन सीपीआर रह गया है। ओके, तो हम लोग इसको अगर एक्सटेंड करते हैं नीचे, दैट मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है ये कल, आई मीन आज का ये सीपीआर कल के लिए मैं एक्सटेंड कर देता हूँ जो वर्जिन है। तो इसमें इश्यू क्या है, मतलब क्या होता है नॉर्मली एक देखा गया है, अगर वर्जिन सीपीआर को, आई मीन अगर कल यहाँ पे ओपन गैप अप ओपन हुआ तो ये नीचे आने के बाद यहाँ से डायरेक्टली एक रिवर्सल, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है, 80 to 90% चांस है कि अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ तो डायरेक्टली ये नीचे आके ऊपर जा सकता है। तो अगर ये रेंज के ऊपर ओपन हुआ तो हम लोग ये देख सकते हैं कि नीचे आने से हम लोग एक अपसाइड के लिए मूव एक हम देख सकते हैं। लेकिन अगर गलती से नीचे ओपन हो गया, किसी तरह किसी कारण से अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन ओपन होने से क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर अगर ऊपर जाने के बाद ये एक ह्यूज रेजिस्टेंस की तरह, ये जो रेंज है ये ह्यूज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और हम लोग इसके मार्केट एक डाउन ट्रेंड मार्केट देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन हुआ तो वो गैप डाउन ओपनिंग के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लाइन प्लॉट नहीं किया हूँ सपोर्ट के लिए। हाँ, यहाँ पे भी एक मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट हो सकता है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ कहीं पे तो हम लोग अगर देखेंगे तो ये एक सपोर्ट हो जाएगा जो होगा 19279 और 19212, ये दोनों नीचे सपोर्ट हो सकता है प्रोवाइडेड हम लोगों का जो ये सपोर्ट्स तभी काम आएंगे, ये सपोर्ट्स तभी काम आएंगे अगर मार्केट ह्यूज गैप अप यहाँ पे कहीं पे नीचे ओपन होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रेंज पे कहीं पे खुलता है तो यहाँ पे आने के चांसेस कम रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर सीपीआर वर्जिन रहता है पिछले दिन का या आई मीन पास्ट में कोई वर्जिन सीपीआर अगर रिसेंट डेज में रहता है तो अगर मार्केट इस उस एरिया तक आता है तो एक तुरंत बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोगों के लिए प्लानिंग। अभी ओआई डेटा देख लेते हैं। ओआई डेटा बहुत ज़्यादा कुछ डायरेक्शनल मुझे मुझे दिख नहीं रहा है। बट अगर इसके ग्राफ में देखो तो 9500 और 9600 पे बिल्डअप है, तो जो हम लोगों को रेजिस्टेंस ऑफर कर सकते हैं। और नीचे अगर देखेंगे तो 9400 9300 लेवल्स पे हम लोगों का पुट साइड में वाई बिल्डअप दिख रहा है। तो ये दोनों रेंज 9400 और 9500 300
और 400, ये दोनों लेवल हम लोगों के लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ऊपर 500 और 600 लेवल, नो डाउट 500 और 600 लेवल थोड़ा सा ऊपर ऊपर दूर है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर अपसाइड मूव करते हैं तो हो सकता है कि ये 500 लेवल थोड़ा सा वीक हो जाए, लेकिन 600 स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है, क्योंकि कल से भी मार्केट निफ्टी एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि हम लोग अगर ऊपर जाए तो 500 लेवल के या 600 लेवल, ये रेंज के बीच में हम लोगों को कल के लिए क्लोजिंग दिखे। तो यही था निफ्टी के लिए एनालिसिस, और कुछ नहीं है। अगर आइडिया के साथ ये भी कर पा रहे हो तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।